Exercise 13.8, question number 1. Find the volume of sphere whose radius is 7 cm. Volume of sphere होता है 4/3 pi r cube. 4/3 pi की जगह 22/7, r cube की जगह 7 into 7 into 7. 7 से 7 कैंसिल. 22 4 जा 88, 7 7 जा 49/3. 88 को 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख दिया /3. क्वेश्चन मार्क को 3 से डिवाइड कर देंगे और डेसिमल में चेंज करके आंसर लिख देंगे डैश क्यूबिक सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए स्फेरिकल बॉल. एक स्फेरिकल बॉल कितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा. तो वॉल्यूम ये होगा इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, क्योंकि जितना स्फीयर का वॉल्यूम है उतना ही पानी अपने स्थान से ऊपर जाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. डायमीटर था 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर. 4/3 पाई की जगह 22/7, आर क्यूब की जगह 14 into 14 into 14. 7 2 जा 14, तो 22 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 88. 14 की 14 से मल्टीप्लाई 196 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 3. उसके बाद हम इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये मैंने लिख दिया क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई 3. क्वेश्चन मार्क को 3 से डिवाइड कर देंगे डैश क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा. 13.8 क्वेश्चन नंबर 3. डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर. What is the mass of ball if density of metal is 8.9 gram per cubic centimeter? 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब है मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मेटल है 8.9 ग्राम. तो इस स्फेरिकल बॉल के अंदर जो मेटल है उसका मेटल का क्या वेट होगा, क्या मास होगा, वो हमको फाइंड करना है. तो मास निकालने से पहले हमको ये बताना होगा कि इस जो स्फेरिकल बॉल के अंदर जो मेटल है उसका वॉल्यूम क्या है, क्योंकि मास निकलेगा वॉल्यूम के हिसाब से. अगर वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो मास 8.9 ग्राम. तो इसलिए पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ मेटल इन स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई की जगह 22/7, आर क्यूब की जगह 21/10, 21/10, 21/10. 33 into 147/125 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ मेटल. 147 की 33 से और मल्टीप्लाई कर देंगे क्वेश्चन मार्क अपॉन 125 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मेटल था 8.9 ग्राम. तो मास ऑफ क्वेश्चन मार्क अपॉन 125 क्यूबिक सेंटीमीटर मेटल क्या होगा, 8.9 को क्वेश्चन मार्क अपॉन 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 8.9 को क्वेश्चन मार्क से मल्टीप्लाई करेंगे, डैश लिख दिया मैंने अपॉन 125 ग्राम. अब डैश डैश को 125 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल में बदल लेंगे, क्वेश्चन मार्क ग्राम. ग्राम के किलोग्राम भी बना सकते हैं 1000 से डिवाइड करके. (13.8) exercise question number 4. It is given that diameter of moon is equal to 1/4 of the diameter of earth. Diameter of moon का फार्मूला 2 multiply radius of moon is equal to 1/4 multiply diameter of earth का फार्मूला 2 multiply radius of earth. 2 से 2 कैंसिल कर देंगे. Radius of moon is equal to 1/4 radius of earth. Equation number 1. अब हमको फाइंड करना है what fraction of volume of earth is the volume of moon. वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ मून का कितना फ्रैक्शन है. तो वॉल्यूम ऑफ मून को पहले लिखेंगे डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ. मून और अर्थ दोनों ही स्फीयर होते हैं, इसलिए वॉल्यूम ऑफ मून का फार्मूला 4/3 पाई आर एम क्यूब. आर की जगह आर एम लिख दिया क्योंकि रेडियस ऑफ मून है ये. वॉल्यूम ऑफ अर्थ का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर एम क्यूब अपॉन आर ई क्यूब. वॉल्यूम ऑफ मून की जगह लिखा वॉल्यूम ऑफ वी एम. वॉल्यूम ऑफ अर्थ की जगह लिखेंगे वी ई इज इक्वल टू आर एम क्यूब की जगह हम क्या लिखेंगे,
इस आर एम क्यूब की जगह हम लिखेंगे इक्वेशन 1 में देखेंगे, इक्वेशन 1 में है आर एम इक्वल टू है 1/4 आर ई, और ये होल क्यूब, ये वाला क्यूब, डिवाइड बाई है आर ई क्यूब। तो ये जो क्यूब है 1 पर भी लगेगा, 4 पर भी लगेगा और आर पर भी लगेगा। तो 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 64 और आर ई क्यूब डिवाइड बाई आर ई क्यूब। आर ई क्यूब से आर ई क्यूब कैंसिल, बचेगा 1/64। वी एम अपॉन वी ई इज इक्वल टू 1/64। वी ई वी एम को डिवाइड कर रहा है, राइट साइड में जाकर मल्टीप्लाई करेगा। वी एम इज इक्वल टू 1/64 इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। और यही हमको बताना था कि मून का वॉल्यूम अर्थ के वॉल्यूम के साथ क्या फ्रैक्शन है, 1/64। एक्सरसाइज 13.8 क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.8 सेंटीमीटर होल्ड। रेडियस हो जाएगा 10.5/2, पॉइंट हटा देंगे 105/20, 5 से दोनों को डिवाइड करेंगे 21/4 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड करना है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर में कितना मिल्क आएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई 22/7, आर क्यूब की जगह 21/4 इंटू 21/4 इंटू 21/4। आंसर आ जाएगा 4851 डिवाइड बाई 16 क्यूबिक सेंटीमीटर। हमने अपना आंसर लीटर में फाइंड करना है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर के लीटर कैसे बनाएंगे, 1 लीटर में होते हैं इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्यूबिक सेंटीमीटर के लीटर बनाने तो 1000 से डिवाइड, तो 1000 में 3 जीरो हैं, 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 4851 डिवाइड बाई 16 लीटर। अब उसके बाद 4851 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 3 जा 48, ऊपर से 5 उतारा, 5 को 16 से डिवाइड होता नहीं, उसके नाम की 0, ऊपर से 1 उतारेंगे, 16 3 जा 48, इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो इधर भी 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 0.303 जी। तो आंसर आ गया 0.303 लीटर। इतना ही क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।